गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूतों का साया है। फिर भी रोहन और उसके दोस्त सूरज और नेहा ने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। वे साहसी थे और डर को महज अंधविश्वास मानते थे। रात के अंधेरे में तीनों टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और टूटी फूटी मूर्तियां बिखरी थीं। रोहन ने हंसते हुए कहा, यह तो बस एक पुराना घर है। तीनों ने हॉल में डेरा डाला और कहानियां शुरू की। सूरज ने एक पुरानी कहानी सुनाई कि इस हवेली में एक जमींदार की बेटी की आत्मा भटकती है, जो अपने प्रेमी की बेवफाई के बाद मर गई थी। नेहा ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी हंसी में हल्का डर था। रात गहराने लगी। अचानक एक ठंडी सिहरन ने तीनों को जकड़ लिया। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। फिर कहीं से एक औरत की हल्की सिसकारी सुनाई दी। रोहन ने इसे हवा का शोर बताया, लेकिन नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। सूरज ने दीवार पर एक छाया देखी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कोई है, उसने चिल्लाकर कहा। छाया अब साफ थी। एक औरत, लंबे बाल, फटी साड़ी और आंखें जो खाली थीं। उसका चेहरा मुड़ा और होठों से खून टपक रहा था। तुम मेरे प्रेमी को जानते हो? उसकी आवाज कानों में चुभती थी। तीनों डर से कांपने लगे। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक वह औरत गायब हो गई। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी नेहा की चीख गूंजी। उसका चेहरा बदल गया था। वही खाली आंखें, वही खून टपकता चेहरा। अब तुम मेरे साथ रहोगे, उसने कहा, और रोहन सूरज की ओर बढ़ी। उनकी चीखें हवेली में गूंजती रहीं, लेकिन सुबह तक कोई नहीं बचा। गांव वालों ने हवेली को फिर से बंद कर दिया और कहानी बन गई कि हर रात 3 नई आत्माएं वहां भटकती हैं।